आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। अगर आप इंडिया से हो तो मैं श्योर हूँ कि आपने इसके बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पेटीएम का मतलब क्या है? पे थ्रू मोबाइल पेटीएम। इसने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एनहांस किया। ये मोबाइल से पेमेंट करने का नाम हो गया था। इसकी टैगलाइन थी पेटीएम करो, ऑलमोस्ट जैसे कि एक स्लोगन। ये कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई कि ये भारत की सबसे पॉपुलर यूनिकॉर्न बन गई। लेकिन 2024 पेटीएम के लिए एक अच्छी शुरुआत नहीं रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बैंक एक्टिविटीज से बाहर किया है। अब कुछ सवालों के जवाब की तलाश है। व्हाट इज द सीक्रेट behind the rise and fall of Paytm? इस आदमी का नाम है विजय शेखर शर्मा। एक समय भारत के सबसे छोटे बिलियनर थे, लेकिन बचपन से विजय शेखर शर्मा की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। विजय शेखर शर्मा ने ग्रेजुएशन दिल्ली के DTU कॉलेज से करी। वहां से वो सीधा नौकरी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ indiasite.net शुरू किया और साल 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशन को लॉन्च किया और साल 2010 में उन्होंने $2 मिलियन की लागत के साथ पेटीएम को शुरू किया। शर्मा को मार्केट को बदलना था, सबको मोबाइल से पेमेंट करवाना था। पेटीएम पहले प्रीपेड मोबाइल और D2H रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ। फिर 2013 में डेबिट कार्ड और पोस्टपेड मोबाइल पेमेंट्स को शामिल किया गया। फिर पेटीएम ने ई-वॉलेट को लॉन्च किया और पेटीएम को बड़ी सक्सेस मिली। इंडियन रेलवेज और उबर ने इसे एक पेमेंट विकल्प के रूप में जोड़ा। 2014 में पेटीएम के पास लगभग 11 मिलियन यूजर्स थे और 2015 में लगभग 100 मिलियन। इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन भारत में कैश अब भी राजा था। लेकिन 2016 में सब बदल गया। इंडिया बैंड 500 एंड 1000 रुपए नोट्स। 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लोगों के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मुड़ गए और पेटीएम ने इसका फायदा उठाया। 2017 तक ये एक बड़ा प्लेयर बन चुका था। आप QR को स्कैन करके पेमेंट कर सकते थे, किसी भी कैश की टेंशन नहीं। और नवंबर 2021 में पेटीएम ने अपना IPO भारत में लॉन्च किया और ये भारत की इतिहास की सबसे बड़ी IPO थी। उस वक्त पेटीएम ने लगभग 18,300 करोड़ रुपए जमा किए, जो लगभग $20 मिलियन की वैल्यूएशन पर हुआ। लेकिन जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो पेटीएम के IPO का शेयर गिर गया और एक दिन में 40,000 करोड़ इन्वेस्टर्स की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। पेटीएम को 2017 में बैंकिंग लाइसेंस मिला और कुछ ही महीनों में उनके सामने सबसे पहली दिक्कत सामने आई। बैंक को एक रेगुलेटरी स्ट्राइक मिली। पेटीएम वाज एक्यूज्ड ऑफ सेवरल वायलेशंस एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC गाइडलाइंस, व्हिच इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी। 2021 में चीजें और भी खराब हुई और RBI ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। RBI ने कहा कि बैंक ने झूठी इंफॉर्मेशन दी थी और बहुत सारे रूल्स के वायलेशंस भी करे थे। अक्टूबर 2023 में RBI ने एक और फाइन लगाया और इस बार जुर्माना 5.3 करोड़ रुपए का था। वायलेशंस इतने गंभीर थे कि RBI उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था और RBI ने पेटीएम को 29 फरवरी डेडलाइन दे दी कि इसके बाद पेटीएम को सभी बैंक एक्टिविटीज से बाहर कर दिया जाएगा और बाद में ये डेडलाइन 15 मार्च तक एक्सटेंड हो गई थी। ये थी पेटीएम की कहानी, एक उड़ता तीर जो आखिर में गिर गया।